बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, आज हम साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जब हम मैथ या फ़िज़िक्स, ख़ास तौर पर जब हम फ़िज़िक्स पढ़ते हैं तो उस सूरत में हमारे पास कुछ वैल्यूज़ बहुत बड़ी आती हैं और कुछ वैल्यूज़ बहुत छोटी आती हैं। मिसाल के तौर पर जब मास ऑफ़ अर्थ जब आप लिखते हैं, मास ऑफ़ अर्थ यानी ज़मीन की कमियत जो है वो हमारे पास बराबर है 6 लगा के इसके साथ टोटल हम 24 ज़ीरो लगाते हैं, यानी 6 3 ये 6 9 12 15 18 21 और 24 किलोग्राम ये ज़मीन का मास है, यानी ज़मीन की कमियत इतनी है। तो देखें, अगर ये नंबर बार बार आप लिखें तो इसमें एक तो गलती की गुंजाइश आ सकती है और दूसरी है कि इसमें यानी इसको बार बार लिखना भी मुश्किल है। इसके अलावा जब हम यानी कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं कि बहुत छोटी होती हैं। मिसाल के तौर पर एटॉमिक साइज़ जो है वो तकरीबन एंगस्ट्राम में होता है। 1 एंगस्ट्राम जो है वो हमारे पास 10 पावर मनफी 10 मीटर के बराबर होता है। यानी आप जब लिखते हैं तो 0.10 ज़ीरो लगाते हैं, यानी इशारे के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 एक लगा के यहाँ पे क्या लिखते हैं, मीटर। यानी ये एक एंगस्ट्राम जो है वो इतनी साइज़ है। और एटॉमिक रेडियस जो होता है या एटॉमिक साइज़ जो होती है वो तकरीबन इस रेंज में होती है। तो अगर ये नंबर आप बार बार लिखें तो इतने ज़्यादा ज़ीरोज़ लिखना तो इसमें गलती की गुंजाइश हो सकती है। अब अगर हमारे पास बहुत बड़े नंबर आते हैं या बहुत छोटे नंबर आते हैं तो इनको हम एक आसान तरीके से लिखते हैं, शॉर्टकट तरीके से, जिसको हम उस तरीके को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। सपोज़ आपके पास कोई नंबर है n, जो आपके पास या तो बहुत बड़ा नंबर है या बहुत ही छोटा नंबर है। जब इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, n इज़ इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर n। देखिए, यहाँ पे n जो है वो आपके पास एनी नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, जो भी नंबर है। तो साइंटिफिक नोटेशन में जब आप उसको लिखेंगे n बराबर है m। m का मतलब होता है मैंटीसा। मैंटीसा क्या होती है, ये मैंटीसा जो होती है ये एक वैल्यू होती है जो यानी मैंटीसा की वैल्यू आपके पास यानी 1 हो सकती है या ग्रेटर देन 1 हो सकती है और लेस देन 10 हो सकती है। यानी आपके पास मैंटीसा की वैल्यू 1 से ग्रेटर या 1 के बराबर और लेस देन 10 होनी चाहिए। और n जो है वो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट यानी पावर है 10 का। एक जनरल साइंटिफिक नोटेशन है। अब मैं एक हिंसा लिखता हूँ। बिलफर्ज हमारे पास 2450 हमारे पास एक नंबर है, यानी n की वैल्यू ये है। जब इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूँगा तो कैसे लिखूँगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये वाला जो इशारा है, अब यहाँ पे इशारा है, इशारे को यहाँ पे मैं लाऊँगा ताकि ये एक ऐसा हिंसा हमारे पास हासिल हो कि वो 1 से तो बड़ा हो और 10 से छोटा हो। देखिए, हमने इस हिंसे से क्या बना दिया, 2.450। 2.4 जो है वो 1 से ग्रेटर है और 10 से लेस है। मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर, आप 10 को पावर देंगे, जिस तरह यहाँ पे 10 की पावर। अब जितने इशारिया यानी जितने हिंस से आप इशारिया ले गए हैं या डेसिमल पॉइंट जितने हिंस से आप मूव कर गए हैं तो उतने ही आपने n को पावर देना है। अब देखिए, ये बड़ा हिंसा था, इसको आपने छोटा बना दिया, तो इस सूरत में जो 10 की पावर होगी वो आपके पास पॉजिटिव आएगी। तो आपने कितने मूव किया, कितने हिंस से, 1 2 3, यानी 10 पावर 3। तो ये इस हिंसे को साइंटिफिक नोटेशन में हमने लिख लिया। अब देखिए, हमारे पास एक और नंबर है बिलफर्ज, ये वाला एक नंबर है इशारिया 345। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, देखिए हमारे पास 4393 है, तो इसको हम कैसे छोटा करेंगे, 4 पॉइंट यानी डेसिमल पॉइंट को यहाँ मैं लाऊंगा, इस तरीके से 4.393945 बनेगा, जो कि 1 और 10 के दरमियान में आ रहा है ये हिंसा। मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर, कितना मूव कर गए हैं हम, 1 2 3, 3 हिंसे ले गए हैं, तो 10 पावर 3। तो ये हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है। अब जब हमारे पास कोई स्मॉल हिंसा हो 1 से, मिसाल के तौर कोई छोटा नंबर है 0.000435 एक नंबर है, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, वही तरीका करेंगे। अब देखिए, ये नंबर बहुत छोटा है 1 से, तो ये इशारा मिला के यहाँ पे रखूँगा ताकि ये नंबर 4.35 बन जाए, जो कि 1 और 10 के दरमियान आएगा। तो मैं क्या लिखूँगा, 4.35 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर। अब देखें, ये छोटा नंबर था, इससे मैंने बड़ा नंबर बना लिया। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, नेगेटिव पावर देंगे, लेकिन जितना नंबर आप इशारिया मूव कर गए हैं उतना ही इसको आप पावर देंगे। देखिए, 1 2 3 4, आप 4 हिंस से इसको यहाँ इशारे को आपने मूव किया है, तो इस सूरत में 10 पावर -4 आएगा। इसके अलावा एक और एग्जांपल आप देख लें, 0.435 मल्टीप्लाई, यानी ये आपके पास कोई नंबर है,
तो आप क्या करेंगे, इशारे को यहाँ तक लाएंगे तो इस सूरत में आपके पास क्या आएगा 4.35 बनेगा। ये देखिए ये 1 से स्मॉल है, अब ये 1 से ग्रेटर है, क्या होगा 10 पावर -1। माइनस इसलिए पावर दे रहा हूँ क्योंकि छोटा नंबर था, हमने इसको बड़ा नंबर बना लिया। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन है, अगर आपके पास कोई नंबर है यानी 24.35 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ अब आपसे कोई पूछे कि ये साइंटिफिक नोटेशन में है या नहीं है, तो हम कहेंगे कि यह साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, क्योंकि ये वाला जो नंबर आपके पास आ रहा है ये मेंटिसा, ये जो है आप ये देखें 1 से यानी 10 से भी ग्रेटर है, 24 है। तो इस सूरत में हम अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो कैसे करेंगे, इशारिया को मैं इधर मूव करूँगा 2.435, पहले बड़ा नंबर था, अब मैंने इसको छोटा बना दिया, तो यहाँ पे क्या हमारे पास आएगा 10 पावर 1, एक इशारे में एक इसको मूव कर गया हूँ, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। अब इसको हम कैसे करेंगे, 2.435 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻1 ये है, और पावर आपस में जमा होंगे, ठीक है, नेगेटिव पावर प्लस माइनस माइनस, तो आप डायरेक्ट -3 लिख सकते हैं। तो इस सूरत में आपके पास आएगा 2.435 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻²। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में है। अब अगर साइंटिफिक नोटेशन से आप वापस स्टैंडर्ड नोटेशन में लाते हैं, मिसाल के तौर पर आपके पास कोई यानी 4.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻5 है, अब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं या आम नंबर की सूरत में लिखना चाहते हैं, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है 4-3 वैसे लिख लेना है। इशारिया को आप मूव करेंगे, किसके मुताबिक मूव करेंगे, ऊपर पावर के मुताबिक। देखें हमारे पास पॉजिटिव पावर है, पॉजिटिव आप यूँ आपने जहन में रखना कि वो पॉजिटिव हिस्से होते हैं वो राइट साइड में होते हैं, और नेगेटिव हिस्से यानी लेफ़्ट साइड पे होते हैं। तो इसी कंसेप्ट को अपने जहन में रख के अगर पॉजिटिव पावर है तो आपने डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे मूव करना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास 1 3 हो गया और बाकी 0 लगाऊंगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे मैं डेसिमल पॉइंट लाऊंगा, यानी इशारे यहाँ से देख लें 1 2 3 4 5, यानी 5 हिस्से में मूव कर गया हूँ। तो इस तरीके से हमारे पास कितना आया, यानी 4,30,000। और अगर आपके पास कोई और नंबर है, मिसाल के तौर पर 3.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ ये आपके पास एक नंबर है। अब देखिए नेगेटिव पावर है, तो इस सूरत में हमने क्या करना है, इशारिया या डेसिमल पॉइंट को हमने लेफ़्ट साइड मूव करना है, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स आपको पता है लेफ़्ट साइड पे होते हैं। तो नेगेटिव जहन में रख के तो फिर आप आसानी से इशारिया मूव कर सकते हैं। यानी 34 या 3-4 लिख के मैं क्या करूँगा, अब इशारिया मूव करूँगा यहाँ से लेफ़्ट साइड पे, एक हिस्सा ये हो गया, 2 और 3 यहाँ पे इशारे लगा दूंगा, और 0 पॉइंट। तो ये हमारे पास क्या स्टैंडर्ड नोटेशन में हमने इसको लिख लिया।